ओके बात करने वाले हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो क्या ध्रुव राठी का न्यू एआई स्टार्टअप इज अ स्कैम? वेल इस चीज पर वो रिप्लाई दिए। यस, अ कपल ऑफ डेज अगो ध्रुव राठी अपने चैनल में न्यू स्टार्टअप अपना एआई फिएस्टा को लॉन्च किए थे। एंड बेसिकली उनके स्टार्टअप का ये फंक्शन है कि आप एक ही जगह से सारे बड़े बड़े एआई मॉडल्स के पेड वर्जन्स को यूज। देखो स्कैम है कि नहीं उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बात करते हैं कि इसका कमेंट सेक्शन जब हम देखें ध्रुव राठी का ये वीडियो में, उसमें भरा हुआ है, सबका लिखा हुआ है कि यूरोप ये निकाला, चाइना ये निकाला, हमारे यहाँ फिएस्टा एआई। मतलब पहले तो ये चीज़ एक्सेप्ट करो तुम लोग, क्योंकि हम देखें कि इसको लेके बहुत लोग डिबेट करता है, कहता है कि आप जितना चैट जीपीटी देख रहे हैं, एआई का जितना प्रोग्राम देख रहे हैं, फिर सीईओ सब जुड़ाने लग जाता है हाथ पे कि इंडियन है, ये इंडियन है, वो इंडियन है। मेरे हिसाब से ही प्राइड से ज़्यादा सेम का बात है। तुम खुद एक बार सोच के देखो कि तुम इस चीज़ पे खुश हो रहा है कि वो है, वो इंडियन है, उसका लगभग कैसे कैसे तो तुम लोग डेटा इसको लेके बैठा भी रहता है कि 40% यहाँ का एम्प्लॉय इंडियन है, 30% यहाँ का एम्प्लॉय इंडियन है, यहाँ का सीईओ इंडियन है, वहाँ का ये इंडियन है। तुमको क्या लगता है प्राइड का बात है कि शर्म का बात है? शर्म का बात है ऑब्वियसली, क्योंकि समझो तो वेस्टेड टैलेंट हो गया ना भाई। वो बंदा जितना जनरेट कर रहा है मनी सब विदेश में जा रहा है। क्या है इंडिया में, मतलब क्या मिल गया तुमको, क्या बेनिफिट है? अब तुम नहीं प्राइड का बेनिफिट हमको नहीं चाहिए, हमको प्राइड चाहिए। लो प्राइड। अभी बारिश का सीज़न है, बाहर जब छाता लेके निकलता है, ठेवना भर पानी रहता है, मज़ा आता है कि नहीं? इमेजिन करो कि यही बड़ा बड़ा महान लोग अगर यहाँ पर ये लोग रहता और पूरा वर्ल्ड में ये सब टाइप का जो भी तुम लोग बोलता है कि यहाँ का सीईओ है, ये है, वो है, तो इंडिया का तुमको लगता है कि ये हालत होता? नहीं होता। यहाँ पे साला 5-5 साल का इलेक्शन को लेके हमको तो पता है होल स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए यहाँ का। अभी जैसे अभी जिस शहर में हैं हम, पता है मार्केट नहीं निकले हम 1 महीना से, जो भी है सब ऑनलाइन मंगा रहे हैं। क्या हालत है बाहर पता है? और उसमें हालत छोड़ो, ऐसे तो पता नहीं, कुछ तुम लोग न्यूज़ देखता है तो तुम लोग को लगता है कि अच्छा ये तो 1-2 मामला है। अभी मेरे शहर में एगो लाइन से मरा है, रोड पे ऐसे ही चलते, वो कहीं न्यूज़ में हमको नहीं दिखा, इवन लोकल न्यूज़ में भी हमको लगता है कि ढूंढना पड़ेगा उसको। तो ये जो तुम देखता है न्यूज़ पे, कभी कभार तुमको जीटीवी पे, आज तक पे दिख जाता है कि करंट लगने से मौत हो गई, तो तुमको लगता है कि अच्छा 1 केस हुआ है बारिश में, 2 केस हुआ है। नहीं भाई, रिपोर्टिंग नहीं होता है, नहीं है। उसके और भी बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया कुत्ता वाला मामला। जिस चीज़ पे व्यूअर आता है उसी चीज़ को छापा जाता है, ठीक है? उन लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कोई मोरल ग्राउंड, हायर ग्राउंड, ऑनर वगैरह कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पहले के टाइम में था, 10-15 साल पहले न्यूज़ वगैरह अगर आता था तो उसका एक ही होता था कि न्यूज़ बाहर निकालना है। अब नहीं, अब यूट्यूब भी एल्गोरिदम ही देखता है अपना कि किस चीज़ को व्यूअर पसंद कर रहे हैं। सेम चीज़ तुम्हारा नॉर्मल न्यूज़ में भी है। तुम देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि कभी कभार तुम न्यूज़ खोल के बैठा है, उसमें कोई टिकटॉक का कोई वायरल वीडियो हो गया, उस पर चर्चा चल रहा है, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है। तुमको लगता है कि कोई न्यूज़ जैसा कोई चीज़ था उसमें, या उसमें कुछ ऐसा चीज़ है जो लोगों को जानना चाहिए नेशनल टेलीविज़न पे? फिर भी वो क्यों चल रहा है? क्योंकि आई बॉल्स, व्यूअर, पैसा। कर सकते हो, वो भी कम प्राइस में। दैट्स इट, दैट्स द मॉडल, दैट्स इट। कोई इफ, नो बट्स, नो नथिंग, कोई कंडीशंस को, कोई ऐसा नहीं है कि अरे एपीआई लगा के तो हम अभी ऐप बना देंगे 1.5 घंटा में। एगो बंदा देखे हैं 3 घंटा में यूट्यूब पे बनाया भी है, सेम टू सेम, और 1.5 घंटा में हमको भी लगे जाएगा, हमको तो 4 घंटा लगेगा। बट सितारा लगा दिया, उसके नीचे आप आते हो टर्म्स एंड कंडीशंस, बट घोंचू साला, ये लिमिटेशंस हैं। क्योंकि जो भी इंसान भाई ChatGPT 5 के अगर महीने के दे रहा है $20, भाई वो पागल थोड़ी है कि दूसरा इंसान उसी सर्विस को आधे प्राइस में दे सकता है, प्लस 4 और सर्विसेज जो $20 की है। तुम करना क्या चाहता है? मान लो 5 एआई का तुमको एक साथ मिल रहा, करेगा क्या तू? 5 टैब में खोल के देख लेना, कम से कम कंसंट्रेशन। और तो इसमें भंग होगा, सोच कि तुमको तो बड़ा हॉल वाला स्क्रीन चाहिए होगा, फिर एक स्क्रीन पे छोटा छोटा पूरा पे क्या है नटंगी, क्या है? मतलब क्या पता नहीं, लोग फूक के निकाला है ये। बस मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ अपने आप से। नाम जो रख दिया है फिएस्टा एआई, तो इसमें एआई जैसा कुछ है नहीं, इसको लिख देता कुछ मर्जर टाइप का, क्योंकि मर्जी कर रहे हैं ना बेसिकली।
4-5 प्रोग्राम 4-5 वेबसाइट को हम मर्ज कर रहे हैं, तो मर्जर लग दो, कुछ नाम से कुछ आना चाहिए। ये फिएस्टा एआई से हमको कुछ सेंस बन रहा है कि कुछ एआई का कुछ प्रोग्राम होगा इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये ह्यूमनली पॉसिबल कैसे है? और तो अभी देखें इसमें टोकन वगैरह का कुछ लफड़ा है। कहने का तात्पर्य ये है कि हो सकता है तुम टोकन समझ नहीं आ रहा है, तो देखो टोकन अपना उसमें देखा जाए तो कैसे उसको बेसिक वे में समझाएं। टोकन मतलब करेंसी मानो, ठीक है। तुमको मान लो 3 लाख 4 लाख करेंसी मिला, तुमको लग रहा हो कि 3 लाख 4 लाख तो 1 महीने के लिए काफ़ी है, नहीं है काफ़ी। मान लो तुमसे पूछा हाउ आर यू, तो तुम्हारा वर्ड बाय वर्ड से टोकन बर्बाद लगभग हज़ारों पे बर्बाद होता है, छोटा छोटा वर्ड्स पे। उधर से कुछ अगर वो लिख के भेज दिया पैराग्राफ, उसी दिन तुम्हारा 10-15 हज़ार खर्चा हो जाएगा। सोच के देख रहा है, एक कन्वर्सेशन में 10,000। कोई बड़ा प्रोग्राम लिखवाएगा, हमको तो लग रहा है कि 1-1.5 दिन, 1 दिन भी नहीं चलेगा ये। अगर तुम थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्टेड रहता है, चैट जीपीटी ये वो करता है ना करता है, अगर तुम यूज अच्छे से, नहीं चल पाएगा। यानी कुछ तो तिगड़म है, वरना ये कंपनियां भाई केस ठोक देंगी इस इंसान पे। अगर जियो है, जियो एपीआई पे क्या केस ठोकेगा, इलीगल है। लेकिन हमको ही नहीं समझ में आ रहा है कि थोड़ा देखना होगा, हम उतना ध्यान नहीं दिए हैं इसके न्यूज़ पे, फालतू न्यूज़ पे हम क्या ही ध्यान दें। कहती है कि आपको, या जो भी हुलू है या कोई भी 50 कंपनियां ले लो जो करती हैं कि आपको भाई 50 सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह आ जाओ। आई एम प्रीटी श्योर वो डील करते हैं इन सारी कंपनियों से इंडिविजुअली जा जाके, जहां पे भाई कुछ लिमिटेशन 100% होते होंगे कि सारे शो जो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल हैं, मे बी वो आपको पूरी डायरेक्टरी नहीं देते होंगे, मे बी आपको लिमिटेड डायरेक्टरी दे रहे हैं, बट इट गुड इनफ डायरेक्टरी दे रहे हैं जहां पे आप सेटिस्फाइड हो, आपके जो फेमस शोज हैं वो सारे अवेलेबल हैं। तो आप एक ही जगह का एक सब्सक्रिप्शन ले लो, 10 जगह की सब्सक्रिप्शन से आप पैसा बचा रहे हो। ये मॉडल एग्जिस्ट करता है श्योर। एआई मॉडल्स में क्या ध्रुव ने, हम ये कह रहे हैं, ऐसी डील क्रैक कर ली है, इतनी जबरदस्त डील क्रैक कर ली है सारी बड़ी बड़ी कंपनियों से, जो कि वो इस इंसान के लिए कह रहे हैं कि हाँ आप सारे के सारे जो हमारे वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स हैं, जिनको हम $20 में बेच रहे हैं, जिसमें से मैं एक हूं, बाय द वे मैंने खुद खरीद रखा है, GPT-5 मेरे पास है, मैं $20 देता हूं पागल की तरह, और तुम कह रहे हो कि ये सारी कंपनियों ने सिर्फ ध्रुव के लिए, एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज ध्रुव इतना, हम ग्रॉक का रखे हैं। ग्रॉक हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। हमको ग्रॉक इसलिए अच्छा लगता है ना, क्योंकि अगर तुमसे कुछ कंट्रोवर्शियल भी पूछेगा ना, तो उतना मतलब समझ रहा है, पॉलिटिकली करेक्ट नहीं बोलता है वो। अपना उसको जो डेटा दिखता है वो डायरेक्ट बताता है, वो ये नहीं देखता है कि ये डाटा पॉलिटिकली करेक्ट है कि नहीं। GPT-5 में हम देखें या GPT-4 में देखें हैं, ये इशू है। वो लोग मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी कंट्रोवर्शियल, कुछ भी उससे पूछ के देखो तुम, वो हमेशा बोलेगा नहीं नहीं ये हम नहीं बता सकते, ये ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब बहुत अजीब है वो। गजब क्रिएटर है यार, इतने बढ़िया वीडियोस बनाता है। आई अंडरस्टैंड क्यों मोटिवेटेड होंगे सारे एआई मॉडल्स, जितनी भी कंपनियां, गूगल क्यों मोटिवेटेड होगी, ये ओपन एआई, परप्लेक्सिटी, क्लॉड, मुझे पता भी नहीं क्लॉड कौन है, बट साउंड्स लाइक अ कूल गाय। ग्रॉक ऑब्वियसली जो अर्थ से नहीं है, दूसरे प्लैनेट से है। आई अंडरस्टैंड ये लोग क्यों इंटरेस्टेड होंगे कि सिर्फ ध्रुव के लिए वो कहेंगे कि यार ये लो डिस्काउंट यार, तुम सिर्फ तुम्हारे कस्टमर्स के लिए। मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक्चुअल में अवेलेबल है तो दुनिया में जितने लोग भी $20 पे काम कर रहे हैं सबको छोड़ देना चाहिए अपना, और ये ले लेना हम सबको आंसर। लिमिटेशन है इसमें, हो सकता है ये लोग लिमिटेशन अच्छे से बताया नहीं है, वही जो लिमिटेशन हम तुमको बताए हैं। 3-4 लाख टोकन है इसमें, और 3-4 लाख सुन के तुमको मज़ा आ रहा हो कि ओ नहीं है। छोटा सा कन्वर्सेशन में हज़ारों खर्च होता है। बैठ के तुम बढ़िया से यूज कर लिया ना, तो 2 दिन नहीं यूज कर पाएगा इसका। सब्सक्राइब मारो, ऐसा करो, मैं अभी अनसब्सक्राइब मार रहा, फिर पागल हूं मैं जो लेके बैठा हूं भाई, या जो कि मैं मान नहीं सकता यहाँ पे या एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर भाई ने ये लिखा है और अगर भाई ने अपने पूरे वीडियो में स्पेसिफाई नहीं किया कि कंडीशनल है, बाय द वे इसमें लिमिटेशन है, बाय द वे अगर आप ChatGPT-5 ले रहे हो फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन में, तो जो आपको वहां मिल रहा है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर ये उसने स्पेसिफाई किया है, एक्सप्लेन किया है, यूसेज कितना मिल रहा है ये एक्सप्लेन किया है, ChatGPT-5 में आपको क्या मिलेगा सब्सक्रिप्शन के अंदर। अच्छा, हम यूज़ करके देखे नहीं है इसका, ये ध्रुव राठी वाला, तो अभी हमको पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, और ये फालतू चीज़ के लिए हम पैसा नहीं देंगे। एग्जाम्पल, आई थिंक आप 50 पिक्चर्स बना सकते हो हर 3 घंटे में, और अगर आपने नहीं ले रखा है तो आई थिंक वो शायद 2 या 3 पिक्चर होती हैं 24 आवर्स में, जो डिफरेंस इतना है। तो क्या हमें ये चीज़ मिल रही है क्या? अगर मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूं और बहुत डिटेल में जा रहा हूं, सारी साइटेशंस करेक्ट करवा रहा हूं, लाइव सर्च करवा रहा हूं, क्रॉस चेक करवा रहा हूं, पीयर रिव्यू, जर्नल्स, एकेडेमिया, उससे वापस क्रॉस चेक करा रहा हूं, रेफरेंसेस क्रॉस चेक करा रहा हूं, क्योंकि ChatGPT या फिर जितने भी एआई मॉडल्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा एरर मेकिंग टेंडेंसीज होती हैं, तो आपको बार बार रीचेक कराना पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी चांस है। तुझे पता है ये देखिए बहनचोद क्या बोल रहा है वो, ये लोगों तो ऐड हमको बहुत अजीब लगता है भाई, इतना क्रिंज बनाता है ये लोग। वो एक्सिस बैंक वाला है, कितना कम खर्चा कर रहा है, देख रहा है, एक ही आदमी का बना के साला घरे में 10 रुपये लगा के एडिट कर दिया है।
आंख बंद करके इनको देख रहे हो, इनसे बातें कर रहे हो, तो ये आपको बहुत ज्यादा गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे और दे जस्ट गिव इट आउट। साइटेशंस, दे जस्ट मेक अप साइटेशंस, दे जस्ट मेक अप। लेट्स से आपने प्रश्न पूछा, इसके छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूं, चाइल्डहुड एडवर्सिटी जेनेटिक मार्कर जो है रेजिलियंस के, क्या उसको बफर कर देती है एपिजेनेटिकली? उसका उत्तर क्या दे रहा है चैट जीपीटी? हाँ, चाइल्डहुड एडवर्सिटी कैसे इंसान को डिप्रेशन के प्रति ले जा सकती है, और वो प्राउडली लिख देगा इसके बारे में, इफेक्ट साइज बता देगा, रिसर्च बता देगा, कितना सैंपल साइज था। हाँ, ये हम तुमको बताना चाह रहा था, भूल गए थे ये पॉइंट। जैसे अगर तुम कोई भी डेटा उससे मांगेगा ना, या फिर अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास डेटा ऑलरेडी है और उसको लेके तुम कोई हार्ड ओपिनियन बना के रखा है, अगर तुम वैलिडेट करना चाहेगा उसको, तो हमेशा तुमको बोलेगा नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। मतलब हमेशा वो सोचता है कि पूरा ऑडियंस जो है, मास ऑडियंस उसको देख रहा है, उस हिसाब से वो बिहेव करता है, वन ऑन वन बिहेव नहीं करता वो। उसको ऐसा लगता है जैसे सरकार वगैरह पूरा एकदम देख रहा है क्या बोल रहा है इसको। मतलब अजीब है। हम बताते हैं थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस। जैसे कि एक डेटा है, जैसे कि ये अमेरिका का डेटा है ऑब्वियसली, हम उसको वैलिडेट कर रहे थे ऐसे ही, तो उसमें हम उसे पूछे कि एक पैटर्न दिख रहा है कि ज़्यादातर जो सिंगल मदर्स है, ख़ास करके वेस्ट में, उसका मोस्ट लाइकली है कि वो, अब यूट्यूब पे ही बोलना ठीक होगा कि नहीं, छोड़ो बहन चौधरी, बाद में किसी दिन बात करेंगे, ये वीडियो को प्योर रहने देते हैं।